लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार तक हलचल है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। एक के बाद एक दौर जारी है, सिलसिला जारी है सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करने का। इधर इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, लेकिन सबके बीच कांग्रेस ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल दबाव में आ गए। लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने 541 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति करके सहयोगियों पर दबाव बनाने का नया दांव चल दिया है। इतना ही नहीं, 11 और 12 जनवरी को कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में अहम बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि देश भर में उसके मतदाता हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए ग्राउंड पर काम करेंगे। जिन सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए मेहनत करेंगे। भले ही कांग्रेस इसे चुनाव की तैयारी का हिस्सा बता रही है, लेकिन इससे सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बंगाल और बिहार में भी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। पंजाब और दिल्ली में भी अभी सीटों के बंटवारे पर बात फाइनल नहीं हुई है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की बैठक अभी भी चल रही है। सूत्रों के हवाले से टीवी 9 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक आपको एक एक डिटेल हम बताते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इंडिया फ्रंट सीट शेयरिंग पर मंथन करने में जुटा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार मंथन कर रहे हैं। इस बैठक से पहले शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की 5 से 6 सीटों पर पेंच फंसा है, बातचीत से रास्ता निकलेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि बीजेपी को मात देने का प्लान तैयार है। महाराष्ट्र में जो बदलाव है, वो बदलाव के असर जो है वो महाविकास आघाड़ी को ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और महाविकास आघाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं सूत्रों के हवाले से टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि शिवसेना, उद्धव गुट सबसे ज्यादा 17 से 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, तो 13 से 15 सीटें एनसीपी को मिलने की खबर है। तो महाराष्ट्र में 12 से 14 सीट कांग्रेस को देने पर चर्चा है। एनसीपी कोटे से ही प्रकाश अंबेडकर, शेतकारी को सीटें मिल सकती हैं। और इंडिया के अंदर बिहार में भी सीटों पर मंथन जारी है। सीपीआई नेता डी राजा की लालू यादव से मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग पर आरजेडी और लेफ्ट में चर्चा हुई है। बिहार में 16 सीटों पर लड़ना चाहता है जेडीयू दल, वहीं 24 सीटें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को देने का प्रस्ताव हुआ है तय। इंडिया फ्रंट के अंदर बिहार में भी सीटों पर मंथन जारी है। सीट शेयरिंग पर सीपीआई महासचिव डी राजा की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी हुई है। बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो बाकी 24 सीटें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को देने का प्रस्ताव है। इस बीच सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इंडिया फ्रंट के सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन has been emerging as he emerged as an alternative to the BJP RSS combined. इंडिया फ्रंट की चुनावी तैयारियों पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को सीएम बनाने लायक भी नहीं समझती। नीतीश का पीएम बनना तो दूर की बात है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका एनडीए अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया कि इंडिया फ्रंट का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। 2024 में बिहार और देश की जनता राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन के लोगों का खाता नहीं खोलने देगा।
कांग्रेस अलायंस कमेटी की यूपी को लेकर बैठक जारी है। बैठक में समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी, ऐसे बताया जा रहा है। शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक होनी है। एसपी के साथ आरएलडी भी हो सकता है शामिल इस बैठक में। शाम 6 बजे ये अहम बैठक होगी उत्तर प्रदेश को लेकर। समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरएलडी भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की अलायंस कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले दिन में समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस में एक अहम बैठक हुई। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक में पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर हमें वो अपना सुझाव देंगे और हम उन्हें अपना सुझाव दे देंगे। तो बातचीत हो रही है, उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे महिलाओं के और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। आपको किसने बता दिया कि 3 प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने का दावा भी किया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे हैं। इंडिया में पंजाब की 13 सीटों पर पेच फंस गया है। गठबंधन के पक्ष में नहीं है पंजाब कांग्रेस के नेता, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग का बड़ा बयान। पंजाब में सभी 13 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। गठबंधन पर पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा, आपसे गठबंधन होने से कांग्रेस को नुकसान। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी इंडिया फ्रंट में पेंच फंसा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है, तो चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के नेता चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इन बैठकों में शामिल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हाईकमान ने सभी 13 लोकसभा सीटों पर तैयारियों के लिए कहा हुआ है। हमें अब तक यही बताया गया है कि आपने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है और मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। कांग्रेस ने अपने बलबूते पे लड़ना है, कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में सारे अपने विचार दिए हैं। और जो भी फैसला हमारी हाईकमांड ने करना है इस इंडिया अलायंस के बारे में, उसके बारे में हमने कहा कि और देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए। क्या करना है ऊपर वालों के, अगर है कोई ऐसी फैसला है तो भी हमें बताया जाए। अगर हमारी ओपिनियन है तो हमने अपनी ओपिनियन दे दी है, चल के हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर एक बड़ा हथकंडा है, जब तक जिंदा हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं होने दूंगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। बीजेपी के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे, जनता मेरी लीडर है, मैं जनता की कार्यकर्ता, ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को बीजेपी का बड़ा हथकंडा बताया और बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না।